अस्सलामुअलैकुम भाइयों, कैसे हैं आप लोग। परवरदिगार से दुआ करता हूँ कि सब ठीक होंगे। शरीयत का अहम मसला, जो भाई मस्जिद में जाते हैं नमाज़ पढ़ने, तो वो ये करते हैं कि अपना फ़ोन अपने साथ ले जाते हैं। तो दौरान नमाज उनका फ़ोन भी आ जाता है, तो वो परेशान हो जाते हैं। तो करेंगे, एक तो बजता है ना, तो पूरी मस्जिद में शोर हो जाता है। बाद में जमात खड़े ख़त्म होने के बाद सारी सबकी निगाह वो उसी इंसान के ऊपर होती है। तो देखिए, ऐसा ना करें कि अगर मतलब फ़ोन तो पहली बात तो आप लेके ही ना जाएं, और अगर आप लेके जाते हो तो फ़ोन को साइलेंट करके पे लगा दें ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो। कुछ मर्द हजरात ऐसा भी करते हैं कि ज़मीन में फ़ोन रख दिया, मतलब स्क्रीन ऊपर, और नमाज़ पढ़ते हैं। वो जब कोई फ़ोन करता है तो वो ऊपर से खड़े खड़े देख ले, नियत बंधी हुई है, वो देख लेता है कि हाँ भाई फ़ोन आ रहा है फला फला इंसान, इसको बाद में कॉल करना है। देखिए, ऐसा ना करें, ऐसा करना मना है। दूसरी बात कि अगर आपका फ़ोन दौरान नमाज में आ भी जाए, अगर आप कीपैड वाला फ़ोन चलाते हो या बड़ा, पहले कीपैड का समझाता हूँ फिर बड़े का। देखिए, अगर आप कीपैड का फ़ोन यूज़ करते हो तो आप अपनी जेब में फ़ोन को रखा हुआ है, आप नियत बांधे हुए हो, इमाम किरात कर रहा है, आपसे सुन रहे हो, तो आप ये करिए कि पहली बात तो हर इंसान को ये इतना एक अंदाज़ा होता है कि हमारे जो जो कीपैड फ़ोन है उसका बटन कौन से कहाँ पर है, लाल वाला बटन कहाँ पर है, इंसान को अंदाज़ा है। जब इंसान नींद की हालत में होता है तो सोते सोते इसको बटन दबा देता है, उसे पता है भाई काटने का बटन कौन सा है। तो ऐसे ही ये भी हुक्म है कि आप उसको हल्के से इशारे से, उसको नियत बांधे हुए हैं, हल्के से इशारे से उसको बटन दबा दिया लाल वाले को, फ़ोन काट दिया, नमाज ठीक है आपकी, पढ़ लें। अगर आप जदीद टेक्नोलॉजी के हिसाब से एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप ऐसा करिए कि जो पावर बटन होता है, पावर बटन या वॉल्यूम की बटन, इन दोनों बटनों में से कोई सा भी अगर आप एक बटन दबा देंगे तो आपकी आवाज़ बंद हो जाएगी, जो रिंग करता है ना वो उसको बंद कर देगा। लेकिन अगर आप, चलिए मैं आपको एक और अच्छे से समझाता हूँ कि मतलब और कैसे कैसे कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए आपने मिसाल नमाज़ पढ़ने शुरू करी और आपका फ़ोन आ गया, तो आप ये कर सकते हैं कि एक अमले कलील होता है, एक अमले कसीर होता है। आप अमले कलील के ज़रिए से फ़ोन को बंद कर सकते हैं और अमले कसीर से नमाज ख़राब हो जाती है। अमले कसीर क्या होता है? देखिए, आपने अपनी नमाज बांधी, इस तरह से नमाज बांधी, नमाज बांधने के जो नमाज पढ़ना शुरू करा और दौरान नमाज फ़ोन आ जाए, तो आपने फ़ोन निकाल के और ऐसे काट दिया और रख लिया, जेब में रख लिया, फिर से नियत बांध ली। ये आपने दोनों हाथ यूज़ कर लिए, इससे नमाज ख़राब हो गई। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अगर अगर किसी इंसान ने नमाज पढ़ी और दोनों हाथों का इस्तेमाल कर दिया, लेकिन सामने वाला देख के ये गुमान करे कि ये बंदा नमाज में नहीं है, तो नमाज ख़राब हो जाएगी। दूसरी मिसाल कि अगर आपने एक रुकन कहते हैं कि अगर आपने नियत बांधी, ये एक रुकन में आती है, और आप अगर रुकू में हो ये भी एक रुकन कहलाता, आप सजदे में हो ये भी एक रुकन कहलाता। अगर आपने किसी भी एक रुकन में 3 बार अपने हाथ से कपड़ा सीधा करा, खुजलाया, या 3 बार आपने कोई हरकत करी, नमाज ख़राब, ये अमले कसीर में आती है। और अगर आपने नॉर्मली 1 या 2 बार खुजलाया या कपड़ा सीधा करा तो आपकी नमाज बिल्कुल ठीक है। इसी अमले कलील के ज़रिए से आप अपने फ़ोन को बस ऐसा करा और बस ये बटन दबाया और आपकी नमाज ठीक हो गई। लेकिन अगर आप दोनों हाथ यूज़ करते हो, मसलन जैसे कि आपने नियत बांधे हुए हो, नियत बांधने के बाद आपने ऐसी नियत बंधी और घड़ी की आपको ज़रूरत पड़ी या आपकी नाक निकल रही है, तो आप उसको रुमाल निकाल के दोनों हाथ से पोंछ ले रहे हो, या दोनों हाथ से घड़ी निकाली और पहन ली, ऐसे करके दोनों हाथ यूज़ कर लिए, ये अमले कसीर में आता है। इसको इस तरह से नमाज फासिद हो जाती है। परवरदिगार से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे मसला। हवाले के तौर पर आपको जदीद फ़िक़ही मसाइल के पेज नंबर 289 से लेकर 291 तक आपको ये मसला मिल जाएगा। नमाज के अहकाम, दावत इस्लामी वालों की किताब आती है, एक रिसाला है नमाज के अहकाम, उसके पेज नंबर 242 से लेकर 243 तक पे आपको ये मसला मिल जाएगा। और अगर आपको कोई अच्छा इमाम है बेहतरीन, जिसको फ़र्ज़ के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है, आप समझते हो कि मेरा इमाम बहुत अच्छा काबिल है, कि बहुत अच्छा नॉलेजदार है, तो आप उससे पता कर लीजिए कि अमले कसीर और अमले कलील होता क्या है। वो आपको अच्छे से समझा देंगे कि अमले कसीर और अमले कलील होता क्या है। देखिए, आप पूछने का दिल रखा करें। आप जब तक आप किसी से कुछ पूछोगे नहीं, आपको नॉलेज ही नहीं होगी, आप वही करते रहोगे जो आप कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो जिस शरीयत ने हुक्म नहीं दिया कि इसको करना है तो उसे आप कर रहे हो, शरीयत ने हुक्म करा कि इसे करो तो वो उसे नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। मतलब बेफिजूल जो है
दीन का हिस्सा बना लेते हैं, उसको ज़रूरी समझते हैं। ऐसा नहीं होता, कहीं कहीं छूट दी जाती है, कहीं कहीं सख्ती करी जाती है। वो आप जो है अपने किसी इमाम से सीखने का रखिए। परवरदिगार से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ये मसला अच्छे से समझ गए होंगे। परवरदिगार से दुआ ये भी करता हूँ कि कुरान पढ़ाने सीखने सिखाने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। और जो भाई ये मेरी वीडियो देख रहे हैं वो आगे ज़रूर शेयर करें, और सब्सक्राइब लाइक करने के लिए भी मुझे आप तमाम लोगों से कह दीजिए, क्योंकि मैं अगर मुझे आप सपोर्ट करेंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा और आपको फैज़याब करने की मैं भी पूरी कोशिश करूंगा। परवरदिगार से दुआ करता हूं कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी, और अगर मुझसे कोई गलती होती हो तो मुझे आप कमेंट में बताएं। अगर किसी को कोई वीडियो बनवाना है तो कमेंट में बताएं। कि अगर कोई मुझसे कोई बात करना चाहता है तो मुझे कमेंट में आप जो है कमेंट करें, ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। किसी मसले पे अगर आपको मुझसे कोई गुफ्तगू करना है तो वो भी मुझे आप कमेंट में करें। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको कुरान हदीस जो मुफस्सिर होते हैं उनकी रोशनी में आपको मैं दलील के साथ हवाला देके आपको पूरी बात बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। खुदा हाफिज।